महाकुंभ आज के टाइम में काफी सुर्खियों में रहने वाली जगह है जहाँ पर कि लोग वहाँ नहाने जा रहे हैं। आप सबको ही पता है कि ये प्रयागराज में लगा हुआ है और इसकी आज मैं एक हादसा लेकर आया हूँ कि कैसे एक आदमी ने वहां पर भूत को देखा और वो चीज देखने के बाद वो आज भी उस चीज को नहीं भूल पाया है और उस चीज ने उसकी रूह को दिला दिया। अब देखो हुआ कुछ ऐसा था कि वो नहाने गया हुआ था और उसने अपनी आंखों के सामने भूत को नहाते हुए देखा। बाद में पता चला जो उसके साथ नहा रहा था वो कोई इंसान ही नहीं था। तो देरी ना करते हुए मैं कहानी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो दिल थाम के बैठ जाइए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कैसे उसने उस इंसान को देखा कि वो आत्मा नहा रही थी। अब उसने मुझे बताया कि वो अपनी परिवार के साथ, वो उसकी बीवी और उसका बच्चे दोनों और उसका भाई था जिसकी शादी नहीं हुई थी वो। अब ये सारे लोग निकल लिए घर से। अब ये लोग कुंभ नहाने के लिए पहुंच गए। अब ये अपनी लोकेशन पर जैसे ही पहुंचे, इन्होंने देखा भाई उनको थोड़ी वीआईपी सर्विस मिली थी, जो कि एरिया खाली होते हैं। कुछ जगहों पर देखो भीड़ बड़ी पड़ी है, पर कुछ जगहें हैं ऐसी जो आज भी खाली हैं। अब इन लोगों ने नहाया और नहाने के बाद इन लोगों ने सोचा कि यार देखो, इतने सालों बाद, 1,44,वर्ष बाद ये चीज आई है, तो क्यों एक बार नहाए, 2-3 बार तो नहाना बनता है। अब उसने अपने भाई से कहा कि ऐसा करते हैं, 1 हफ्ते यहीं रुकते हैं, हमें फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, तो देरी किस बात की है, नहा लेते हैं। अब उसका भाई कहता चलो ठीक है भैया, जैसा आप बोलो वैसा ही अच्छा। अब ये दोनों अपनी मतलब फैमिली से पूरी से कहते हैं, वो अपनी बीवी से कहता है और वो उनके दोनों बच्चों से कहता है कि बेटे ऐसा करते हैं, हम लोग 1 हफ्ते यहीं रहते हैं और 1 हफ्ते बाद जाएंगे। अब तुम रोज नहाओ, रोज इंजॉयमेंट करो। तो अगले दिन वो लोग नहा लेते हैं। तो उसके मन में शाम के टाइम ख्याल आता है कि मैं उसके एरिया के बराबर में जाके बैठ जाऊं, नहर के सहारे। अब ये वहां जाता है, तो वहां जाके बैठ जाता है। समय हो रहा होता है कोई 11 बजे का। देखता है कि दूसरी पार, थोड़ी बहुत ज्यादा दूर, लोग नहा रहे हैं रात में भी, लेकिन उसके जो एरिया था वो पूरा खाली होता है, एकदम खाली। अब इसको लगता है कि यार देखो एरिया खाली है, मजे करने में क्या दिक्कत है, लेकिन इसको क्या पता थी। अब ये वहां लेट जाता है, कहता है कि चलो मैं साला लेट जाता हूँ, मस्त ठंडी हवा चल रही है, पूरा फील लूंगा। अब उसके बाद ये देखता है कि एक आदमी आता है इसके पीछे से। वो आगे जाता है और जाके नहाने लग जाता है, कपड़े रख देता है वो इधर की तरफ ही, उसके थोड़ी सी आगे। अब वो नहा रहा होता है, तो वो शॉर्ट्स में नहा रहा होता है। उसके बाद आवाज मारता है, भाई साहब भाई साहब। तो उस आदमी ने मुझे बताया कि मैं वहां लेटा हुआ था जब उसने आवाज मारी, भाई साहब भाई साहब भाई साहब। तो मैंने नजर उठा के देखी, मैंने कहा हाँ भाई साहब क्या हो गया। अब उसके बाद जैसे ही मैंने ऐसे नजर उठा के देखी, तो वो कहता है कि मेरी तौलिया रह गई है, क्या मुझे तौलिया पकड़ा दोगे। अब उसने ये वाली बात की, मुझे तौलिया पकड़ा दोगे, तो मैं उससे कहने लगा चलो ठीक है, आ रहा हूं मैं। अब वो आदमी उठा और उसने तौलिया को उठाया, धीमे धीमे चलने लगा उसके पास की तरफ और कहता है लो भाई साहब आपकी तौलिया। वो कहता है अरे बहुत 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 शुक्रिया भाई साहब। अब वो पूछने लग जाता है कि आप कहाँ ठहरे हुए हो। तो वो बताता है मैं आगे जो ये रूम्स मिले हुए हैं, जो वीआईपी रूम्स है, इनमें 21वें नंबर में ठहरा हुआ हूँ। तो वो कहता अरे 21 में तुम ठहरे हुए, 20 में पे मैं हूँ। तो जब उसने कहा ना 20 में पे मैं हूँ, तो वो गुस्सा कहता है, जो कि आदमी था उस समय उसकी नजरों में, कहता अच्छा तो मिलता हूँ मैं आपसे। तो वो कहता आपकी फैमिली, कहता नहीं फैमिली फूमली तो नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अब वो कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब वो चला जाता है। अब ये रात भर लेटा रहता है किनारे पर, सुबह उठता है तो जाकर देखता है तो 20वें नंबर में जैसे ही अपने कमरे में घुस रहा होता है, तो देखता है कि यार 21वें नंबर पर तो ताला लगा पड़ा है। फिर ये सोचता है शायद वो आदमी चला गया। अब इसको दुख सा होता है कि यार एक बार तो मिल लेते, काफी अच्छा इंसान था, बातचीतें हो जाती 4-6 और दोस्ती बढ़ जाती। अब शाम होती है, तो वो कहता है कि चलो यार साला आज फिर झील के किनारे ही लेटूंगा। तो वो उसके किनारे पहुंच जाता है गंगा जी के और वहां लेट जाता है। अब हल्की फुल्की घास सी थी, वहीं पर लेट गया वो। अब लेटा है 11 बज गए। वो देखता है कि फिर से एक आदमी आ रहा है, वो बता रहे तो वही वैसा है। तो ये लेटे लेटे आवाज मार देता है कि अरे भाई साहब नहाने जा रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं नहाने जा रहा हूँ। तो उसके बाद वो नहाने चला जाता है और कहता है 2-4 मिनट बाद वो अपना आराम से नहाता, 15-20 मिनट। फिर उसके बाद वो आवाज मारता है अरे भाई साहब। तो वो ऊपर उठा के गर्दन देखता है, कहता हाँ हाँ क्या हो गया। तो वो कहता है मेरी टॉवल पकड़ा दोगे। अब ये कहता है अरे भाई साहब तुम रोज तौलिया यार छोड़ जाओ, फिर मुझसे कहो मुझे पकड़ा दोगे। फिर उठ के जाता है और तौलिया दे देता है। अब
उस आदमी को 4 दिन करीब गुज़र चुके होते हैं और दूसरी बार वो आदमी मिला होता है। तो वो कहता है, "अरे यार! मैं सुबह आपके कमरे की तरफ आया था, आपके घर पर ताला लग रहा था।" तो वो कहता है, "अरे! मैं घूमने निकल गया था" एंड ऑल। अब इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और चले जाने के बाद जब वो चला गया होता है तो वो कहता है, "चलो यार साला यहीं सो जाता हूँ।" अब सुबह-सुबह सूरज जैसे ही उगता है तो उसकी नज़र पड़ती है जहाँ पर उसका सामान रखा होता है। वहाँ पर उस आदमी घड़ी रह गई होती है। अब ये कहता है, "अरे! ये तो उस भाई साहब की घड़ी रह गई।" तो वो उठाता है, जेब में रख लेता है कि जाके दे दूँगा। अब वो 21 रूम पर जाता है, देखता है ताला लगा होता है। अब ये कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार इसकी चाबी कहाँ है? ये आदमी कहाँ है? इसकी घड़ी देनी है। फिर ये कुछ नहीं सोचता, फिर ये अपने रूम में घुस जाता है। उसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है, अपनी बीवी से बात-बूत करता है, खाना-वाना खाते हैं, तो बताने लगता है कि एक आदमी है, मुझे रोज़ मिलता है, उसकी घड़ी रह गई है, घड़ी मुझे उसको देनी है, ध्यान दिलवा देना मुझे जाने से पहले। अब शाम होती है, अब वो झील के किनारे फिर लेट जाता है। अब उस गंगा जी के किनारे जब वो लेट गया, तो आज वो आदमी नहीं आता। अब अगले दिन ये लोग सब नहा लेते हैं सुबह-सुबह। अब ये कहता है कि यार अब तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, 1 हफ्ता होने को आ गया है। ऐसा करता हूँ, रिसेप्शन पे घड़ी दे देता हूँ, ये लोग खुद ही उसे दे देंगे जब वो आएगा, क्योंकि उसे वो आदमी तो मिला नहीं होता है, तो वो रिसेप्शन की तरफ जाता है। अब वहाँ जाने के बाद कहता है कि अरे! ये जो रूम नंबर 21 में आदमी रह रहा है, जो कि गोरा-सा है, लंबा-सा है, ये उसकी घड़ी रह गई है, ये उसको घड़ी दे देना। अब वो ये वाली बात जब कहता है कि इसकी घड़ी रह गई, घड़ी दे देना, तो उस समय उसके पैरों के नीचे ज़मीन सी खिसक जाती है। जो रिसेप्शन पे आदमी बैठा होता है वो कहता है, "साहब किसकी बात कर रहे हो? रूम नंबर 21 में तो कोई है ही नहीं, काफ़ी दिनों से किसी को ये अलॉट ही नहीं किया गया है, इसके फैन वगैरह में इश्यू आ गया है जिसकी वजह से ये बंद पड़ा है।" ये सुनने के बाद उसकी रूह सी काँप जाती है, वो सोच नहीं पाता कि यार आखिर वो आदमी था कौन? जो मेरे पास आकर 2 दिन नहाकर गया है और अपने आप को रूम नंबर 21 में ही बता रहा था। फिर उस घड़ी को वो वही रिसेप्शन में देता है, किसी खो गई होगी तो वो ले जाएगा, उसके बाद अपनी बीवी बच्चों को लेता है और ट्रेन पकड़ के अपने घर आ जाता है। अब आज उसको करीबन 1 डेढ़ हफ्ता बीत चुका है और वो अभी तक इसी सोच में है कि यार वो आदमी आखिर था कौन? क्या चीज़ थी? कौन था? कैसे था? और क्या चाहता था? अब उसको आज भी यही लगता है कि देखो कोई रूहानी शक्ति आई थी और मैंने कई ऐसी क्लिप भी देखी है जहाँ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि आत्माएँ नहा रही हैं, क्योंकि रियल में वहाँ दिख नहीं रही है पर कैमरे में डिटेक्ट हो रही हैं। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि देखो ऐसा हादसा हुआ है। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा कभी हादसा हुआ है या फिर आपको लगता है कि हुआ है या फिर हो सकता है, तो आप अपनी कहानी सुना सकते हो। मैं उसकी कहानी को यहाँ पर सुनाऊँगा। बाकी नई कहानी के साथ आता हूँ मैं जल्दी से, तो मेरे को शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका प्यार मेरे पास बनता रहे और जय माता दी।